का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर संघ का राजनीति से लेना देना नहीं होता तो उनके लोग जो है वो बीजेपी में जो है संगठन महामंत्री के तौर पर नहीं आते, है ना। वहाँ के लोग जो है वो राजनीति में नहीं आ रहे होते। तो देखिए, समाज को बनाने में संघ का रोल है, लेकिन जब वो चीज़ें देखते हैं, जैसे उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव जो है वो प्रतिस्पर्धा नहीं लगा, जंग लगा। उनका ये कहने का मतलब था कि जिस स्तर पे ये चुनाव लड़ा गया, जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसको लेके संघ का ये कहना है। अगर वो ये कहते हैं, मैं नहीं जानता कि उन्होंने किसके लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति जो है, अगर कोई सेवक है तो उसकी व्याख्या की है कि सेवक क्या होता है। वो सेवक वो होता है जो कि काम तो करता रहता है, लेकिन ये नहीं कहता कि मैंने ये किया या मैंने वो किया। ये और दूसरा एरोगेंस नहीं होता उसमें। तो ये उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से चीजें होनी चाहिए। अब बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने भी एक दिन यहां पे ये कहा था कि संघ को बीजेपी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी बीजेपी को संघ की जरूरत है। बीजेपी के अध्यक्ष तो कह रहे हैं हमें संघ की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो वो उसी जेपी नड्डा जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला, इंटरव्यू में बोला, ये कारण हो सकता है कि इस तरह का बयान है। अब हम पहले हमें उनकी आवश्यकता रहती थी, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, ये भी हो सकता है इसी कारण से ये बयान आए। देखिए, संघ जो है वो ये जरूर है कि वो समाज को ठीक करने के लिए पावर चाहता है कि हम वो सत्ता में बीजेपी रहे, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि उसको समाज को ठीक करने के लिए केवल बीजेपी की जरूरत है। संघ के अपने कार्यक्रम हैं, वो चलते रहते हैं, वो चाहे सत्ता में कोई हो। 5 साल में वो ये भी मानते हैं कि 5 साल बाद हो सकता है सत्ता चेंज हो जाए, लेकिन संघ के कार्यक्रम बंद नहीं होते। नहीं, इस चुनाव में बहुत लोगों ने कहा कि संघ वालों ने उस तरीके से सहयोग नहीं मुझे किया, खासकर यूपी के लिए संघ वालों ने भी उस किस्म से साथ नहीं दिया। ऐसा है क्या हर्षवर्धन जी? आता हूं एक 10 सेकंड। मुझे लगता है कि ये जो है ना, इसको कहा जाता है र्यूमर मिल, ये वहां से निकली हुई चीजें होती हैं। ये सब, इसका कोई आधार नहीं होता है। नड्डा जी का स्टेटमेंट नहीं, देखिए, नड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दिया। मुझे नहीं लगता है कायदे से नड्डा जी को तुरंत और त्वरित भारतीय जनता पार्टी को जो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ था उसको खंडित कर देना चाहिए था। इससे बिल्कुल एक प्रकार का दूसरे प्रकार का गलत मैसेज चला गया है, और मुझे लगता है कि इससे नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नुकसान के तौर पर मैं नहीं देखता। मैं ये मान करके चलता हूं कि इससे वैचारिक अधिष्ठान का नुकसान होता है। अच्छा, ठीक है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे मतलब ऐसी सभी बातों पर एक ही बात समझ में आती है कि जब हम कहते हैं कि संघ चुनाव में नहीं लड़ा, संघ ने कम थोड़ा मदद की, तो मुझे कोई चुनाव ध्यान में दिलाइए अगर आप मुझसे किसी के ध्यान में आए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी किसी मंच पर चढ़कर कह रहे हो कि अच्छा चलो इनको जिता दो। किसी चुनाव में आपको दिखा हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग से किसी के प्रचार में लगा हो। किसी संघ का काम जो है वो समाज प्रबोधन का काम है। वो ये काम करते हैं कि समाज में बेहतर चीजें, बेहतर मुद्दे, उसके आधार पर लोग मत डालें, मतदान अधिक से अधिक हो, इसकी कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना काल से करता रहा। क्योंकि वही काम किया इस बार। मैं वही कह रहा हूं, मतदान के लिए प्रेरित करना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वो संघ से जो प्रचारक हैं वो वहां शामिल होते हैं, उस तरफ जाते हैं। देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर 2 प्रधानमंत्री बैठे तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री प्रचारक हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या अभी के नरेंद्र मोदी रहे हो। तो बड़ा स्वाभाविक है संघ के लोग उस तरफ से, संघ की तरफ लोग उस दृष्टि से देखते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सचमुच इतनी बड़ी हो गई है, जो नड्डा जी ने कहा, शायद यही वजह है कि उनके इवेंट में, उनके कॉल सेंटर में, उनके कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में वो जो पर्ची लेकर स्वयंसेवक निकलता था वो दिखना भी बंद हो गया। तो मूल ये भी वजह होगी, शायद इस वजह से भी कहा जा रहा है। और जब इतना शोर होता है तो संघ के लोग चुपचाप काम करते हैं, तो हो सकता है इस वजह से भी वो नहीं दिखाओ। लेकिन जो कल उन्होंने कहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने जो 2-3 बातें कही, बिल्कुल अहंकार क्या भाजपा के नेताओं में नहीं आया, उनको भी जरा ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के लोग तो अहंकारी होते ही हैं, सत्ता वो कहते हैं। ये बात अहंकार ना पाले उन्होंने बीजेपी वालों के लिए भी बीजेपी के लिए भी कही है, वो सभी के लिए कही, लेकिन बीजेपी के लोगों में अहंकार दिखता है। तो दूसरा, जब हम कहते हैं कि भाई चुनाव हो गया, हमें नरेंद्र मोदी का वो बार बार बयान याद आता है। वो कहते हैं कि हम 4.5 साल काम करते हैं, 6 महीना राजनीति करते हैं। भाई हो गया चुनाव। और अच्छी बात है कि देखिए वो आते हैं तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला हस्ताक्षर, कैबिनेट की पहली बैठक 3 करोड़ अतिरिक्त घर, यानी गरीब किसान, एक तरह से कहें डेवलपमेंट एजेंडे की बात है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी ये भी कह रहे हैं कि आप लोग समाज जीवन में चुनावी कटुता को लेकर मत चलिए,
उसको जेब में लिए, कांधे कहना पर तो वो लिए, यही सर चाह पर रहे लिए, हैं। मत कहना वो चलिए। यही चाह रहे हैं। क्योंकि अगर वो लेकर चलेंगे तो आप जिसकी बात, और संघ के लिए तो मुश्किल है ना, अगर लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे चुनाव की तरह हमेशा, तो जिस व्यक्ति निर्माण और जिस राष्ट्र निर्माण की बात करता है वो कहां से होगा। अगर हम दुनिया में भारत की स्थिति कह रहे हैं, सरकार तो अब आ गई, अब आपको विपक्ष और सत्ता पक्ष की भूमिका, और मैं तो यह भी समझता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए थे, क्यों नहीं राहुल जी, सोनिया जी या जितने लोग हैं कांग्रेस के या विपक्ष के नेता, उन सबको क्यों नहीं जाना चाहिए था। वो नरेंद्र मोदी अब उनके भी तो प्रधानमंत्री हैं, अब दुश्मन क्यों हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये देखना होगा कि विपक्ष हो गया, चुनाव हो गया, जिसको जितना लड़ना जीतना था जीत लिया, आपको भी वो करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, मणिपुर किसी पार्टी की वजह नहीं हो सकता, किसी पार्टी की वजह से इधर से उधर नहीं हो सकता, उसका भी चुनाव में इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। क्या अब शांति के लिए कोई प्रयास होगा। और वहां पर भाजपा की सरकार है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। अगर अफीम माफिया जो जनजातीय समूह हैं उनके बीच के संघर्ष की बात है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एन बीरेन सिंह, उन्हीं को तो बैठ के निकालना पड़ेगा। तो संघ प्रमुख जो कह रहे हैं, उनके चिंता के केंद्र में राष्ट्र है, और उस राष्ट्र में जो सरकार में होगा उसके ऊपर ज्यादा तो जवाब जो लोग संघ प्रमुख के बयान को ये उस बात की पुष्टि के रूप में घुमा रहे हैं कि भाई सब ठीक नहीं है भाजपा और संघ के बीच में, या मोदी जी और संघ के बीच में, वो गलत है। इसमें एक बात मैं कह दूं, आप कोई भी विजयादशमी का उद्बोधन उठा लीजिए, आपको वो सरकार पर 4 सवाल उठता हुआ दिखेगा। कभी भी, कोई भी प्रतिवर्ष का आप विजयादशमी उद्बोधन सरसंघ चालक का जो होता है, आप उसको उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि क्या हम वहां खड़े हैं क्या? आज भ्रष्टाचार का मसला, आज एक दूसरे से वैमनस्यता का मसला, आज जहर का मसला, आज एक दूसरे के प्रति सामाजिक घृणा का मसला, वो तो है ना, खत्म तो हो नहीं गया। तो मुझे, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एक बात और कही जिसको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने साजिशवश किसी अपनी गंदी विचार के किस वजह से वो अछूत बना दिया, हमको उसका भी प्रक्षालन करना है। अच्छा, तो मुझे लगता है सर, समय, कि वो समय, देश समाज को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, उसमें सरकार पर भी उंगली है, दूसरे लोगों पर भी। इस चुनाव के तुरंत बाद नड्डा जी ने एक मीटिंग की थी। अगर आप ये कहें कि संघ और बीजेपी में कोई डिफरेंसेस है, तो उस मीटिंग में संघ के लोग भी आए थे। तो तुरंत बाद, उसके बाद, चुनाव के बाद ये हुआ। नहीं, क्योंकि मतलब मैंने आपको 2 खबरें दी थी ना कि करहल की विधानसभा सीट छोड़कर अब कन्नौज की लोकसभा सीट रखेंगे अखिलेश यादव, और राहुल गांधी रायबरेली की लोकसभा सीट रखेंगे वायनाड में। इस पर आपकी टिप्पणी छूट गई थी इस पर। हाँ, मैं बस इतना जिक्र करना चाहता था कि देखिए, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जरूर चाहेंगे कि वो केंद्र के एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर करके आए, लेकिन उनके लिए दिक्कत क्या होगी कि यदि विधानसभा छोड़ करके आते हैं तो विधानसभा में आपको मुख्यमंत्री आमने सामने होते हैं, विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री आमने सामने, कई ऐसी होते हैं, बड़े तीखे तेवर अपनाने पड़ते हैं विधानसभा में। अब जो कोई भी उन विपक्ष का नेता होगा उसको रिमोट कंट्रोल से संचालित करेंगे। रिमोट कंट्रोल से संचालित करना राजनीति में हमेशा राहुल गांधी जहां तक राहुल गांधी का है सवाल, मुझे लगता है कि संसद में वो यदि विपक्ष के नेता के तौर पर आए तो ये बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे इसकी दूर दूर तक संभावना है इसलिए नहीं दिखती। लग रहा है यूपी अब सद गया शायद उनसे। नहीं, देखिए, एक चीज वो टिप्पणी हमें याद आ गई, कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए, जमीन, भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि जमीन की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद शायद वो छोड़ दी, वो इसका एक परिणाम बन गया है। देखिए, जमीन पर जो आदमी काम किया है उसका परिणाम तो निकलता है। अब एक चीज आप देख लीजिए कि हम लोग कह रहे थे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, हम लोग कह रहे थे कि देखिए अखिलेश यादव 10 दिन बाद, आज चुनाव घोषणा के 10 दिन बाद आज मीटिंग करने आए हैं, पहली मीटिंग हो रही, हम ही लोग कहानी कुर्सी में बात कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ा रहा है, और परिणाम एकदम विपरीत आया। तो कहीं ना कहीं है कि जमीन की सच्चाई से ऑर्गेनाइजेशन अनभिज्ञ रहा है, और जमीन की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कटी रही है। मैं जानता हूँ बहुत गंभीर मसला है, लेकिन कहानी कुर्सी की खत्म हो रही है, और प्रियंका जी को कुर्सी मिले कि नहीं ये नहीं तय हो पाया है। ये गंभीर नहीं मिल रही अभी तक, ये गंभीर नहीं मिल रही। ये प्रियंका जी को खबर निकाले, प्रियंका जी का निवास स्थान कहाँ है? मैं ये बोलना चाहूंगा, हिमाचल में है ना? नहीं, अमेठी में स्मृति ईरानी 100 बार गई फिर भी हार गई, तो जमीन से कैसे कटे हुए तो समझ नहीं आया। नहीं, देखिए, वो उसके कारण अलग हैं। अब वो कुछ चीजें तो ऐसी अमेठी का विश्लेषण हम कल अलग से कर लेंगे, कुछ चीजें आज समय नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कहीं नहीं जाती है, लेकिन समझने वाला समझता है। स्मृति ईरानी जी भी समझ रहे हैं।